नमस्कार, आप कंटाप न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। विदेश में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। कई ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जहां पर युद्ध चल रहा है, तो खुद अंदर ही अपने ही आपस में लड़ और मर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है फॉरेन की कंट्री से, ईरान से, जहां पर वहां की आम जनमानस सड़कों पर उतर गई है और विद्रोह कर रही है, प्रदर्शन कर रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां की जो महंगाई है आसमां छू रही है। आपको बता दें कि वहां पर सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी है, जिनकी हुकूमत वहां पर चलती है। लेकिन अब वहां के लोगों की ये मांग है कि वहां पर अब चाहिए पहलवी सरकार, यानी कि विपक्ष के कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती है वहां की जनता। वो चाहती है कि वहां पर खामेनी की सरकार ना रहे, क्योंकि खामेनी जो है वहां पर अपनी हुकूमत चला रहे, अपनी तानाशाह चला रहे हैं। और इसी को देखते हुए वहां पर छात्र छात्राएं, व्यापारी सड़कों पर उतरकर मुर्दाबाद तानाशाही, मुर्दाबाद खामेनी का नारा लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे इनके तानाशाह में नहीं रहना है, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें इनके इशारों पर नहीं रहना है। लेकिन दूसरी तरफ खामेनी की बात कही जाए तो खामेनी का ये कहना है, खामेनी के हिसाब से जो उनकी एक्टिविटी नजर आ रही है वो ये दर्शा रही है कि खामेनी जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें विदेशी रंजिश है, यानी कि अमेरिका और इजराइल इस पूरे के पूरे विद्रोह प्रदर्शन में शामिल है। और ईरान का जो विपक्ष है वो भी उनके साथ हाथ मिलाया है, यानी कि इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का विपक्ष भी, पहलवी जो है वो हाथ मिलाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये विद्रोह हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। उनका ये कहना है कि इजराइल और अमेरिका जो है तख्ता पलट खामेनी की कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है सड़कों पर उतरकर तानाशाही मुर्दाबाद और खामेनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनका तख्ता पलट करवाने के लिए। आपको बताते चले कि वहां पर जो ईरानी जो रियाल है उसकी कीमत जो है लगातार पतन होता जा रहा है, यानी कि उसकी कीमत गिरती जा रही है। महंगाई जो है वो 50% तक पहुंच चुकी है, दवाइयों की कीमत 50% तक पहुंच चुकी है। कई ऐसे वहां पर पदार्थ हैं जिनकी कीमत 50% से ऊपर बढ़ती जा रही है, 50% के आसपास घूम रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग इस प्रदर्शन में शामिल है। और सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है वहां के व्यापारियों का। वहां के व्यापारी सबसे पहले इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उसके बाद से धीरे धीरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के भी छात्र और छात्राएं व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तानाशाही की जो ये सरकार है वो हटे और महंगाई तभी जाकर कम होगी। अब ऐसे में आपको बताते चले कि ईरान में 31 प्रांत जो हैं उनमें से 21 प्रांतों तक ये पूरा का पूरा प्रदर्शन फैल चुका है। पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आज चौथा पांचवा दिन कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन का है, और ये प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 21 प्रांत में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। 31 प्रांत तक पहुंचने में माहौल देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है कि देरी होगा 31वें प्रांत तक पहुंचने में। फिलहाल 21 प्रांत तक ये पूरा का पूरा विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं जो है वहां पर नकाब हटा हटा कर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि हम किसी के इशारों में नहीं रहेंगे और ना ही किसी की हुकूमत में रहना चाहेंगे, हमें लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र की यहाँ पर सरकार चाहिए। अब ये पूरा माहौल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या ईरान का भी वही हाल होगा जो इस वक्त बांग्लादेश का है, जो श्रीलंका का हाल हुआ? क्या ऐसा ही हाल ईरान में भी देखने को मिलेगा कि आम जनमानस अपने हाथ में लेकर पूरा का पूरा तख्ता पलट कराने पर तुल जाए, जो कि हमने नेपाल में भी देखा था। जेंजी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, और ठीक बिल्कुल ईरान के भी जेंजी सड़कों पर उतर पड़े हैं और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ईरान में जो हालत हमें देखने को पिछले 4 से 5 दिन से मिल रहा है, तानाशाह की सरकार हटाने की जो नारेबाजी हमें सुनने को मिल रहे हैं, खामेनी के खिलाफ मुर्दाबाद और नारेबाजी की गूंज वहां पर सुनाई जो दे रही है, इस पर आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार जरूर साझा करिएगा कि क्या वाकई में विदेशी साजिश है ईरान में इस प्रदर्शन के पीछे, या फिर वाकई में खामेनी जो है वो वहां पर अपनी तानाशाही चला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।